हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था हाउ टू रीड चार्ट। उसमें से हमने सीखा था आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, उसमें से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैंडल स्टिक्स को पहचान के उसमें कैसे एंट्री एंड एग्जिट किया जाता है, उस बारे में हमने डिटेल में सीखा था। इस बार हम सीखेंगे कि चार्ट में पैटर्न कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एम पैटर्न दिख रहा है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे क्या बाइंग ट्रेड लेने हैं या सेलिंग ट्रेड लेने हैं। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके क्या बाइंग ट्रेड लेने हैं या सेलिंग ट्रेड लेने हैं। या अगर आपने छोटे टाइम फ्रेम पे पैटर्न आइडेंटिफाई किया है तो उसमें से आपको कितना होल्ड करना है और कब एग्जिट करना है, इस बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आपने भी बहुत बार चार्ट पैटर्न पे ट्रेड लिया है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम चार्ट में पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है और हम किस तरह से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न को हम सीखेंगे। पैटर्न में क्या क्या है, पैटर्न में बाइंग पैटर्न तो बहुत सारे हैं। मैं अगर आपको गूगल में ले जाऊँ तो आपको हज़ारों में लाखों में आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे कि ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। हम क्या करेंगे, हम उसमें बाय हर्ट करने नहीं जाएंगे, हम सिर्फ आइडेंटिफाइंग करेंगे कि ये बाइंग है, ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे जा रहा है, ये सेलिंग पैटर्न बन रहा है। तो बाइंग पैटर्न पे सबसे फेमस पैटर्न जो है आपने देखा होगा, जिसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। बहुत बार आपने ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया है और इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोला जाता है, जहाँ पे हमें दो बॉटम देखने को मिलता है। और इसमें हम क्या करते हैं, बाइंग ट्रेड लेते हैं। जब मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट आता है तब हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसको हम रिवर्सल पैटर्न भी बोलते हैं या ब्रेकआउट। क्योंकि यहाँ पे तो रिवर्स हुआ, लेकिन अगर हम इसकी नेकलाइन की बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे हम दो जगह पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं, ये हमारा एग्जिट एरिया होगा। नहीं तो अगर हम सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा सेफ खेलना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम नेक लाइन पे एंट्री कर सकते हैं और इसका जितना रेंज होता है उस हिसाब से हम अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जितना रेंज होगा उस हिसाब से हमारा टारगेट भी उतना होगा, वहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। ठीक उसी तरह अगर हम सेलिंग पैटर्न की बात करें जो बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं आपको फेमस पैटर्न दिखा रहा हूँ, वो है डबल टॉप, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल मतलब एम पैटर्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम दो तरफ से हमें क्या देखने को मिलता है, टॉप देखने को मिलता है। पहले टॉप में हम शॉर्ट करते हैं, फिर हम बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हैं। और अगर हमें पहले चांस नहीं मिला तो हम दूसरे टॉप बनने की वेट करते हैं। जब दूसरा टॉप बनता है तब हम पहले ही शॉर्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग बहुत रिक्सी होते हैं, मतलब एग्रेसिवली पहले टॉप में शॉर्ट करते हैं, फिर जो नेकलाइन बनता है वहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। और जिनको लगता है कि मुझे थोड़ा सेफ खेलना है, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं और उस हिसाब से जो रेंज कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ये बहुत सिंपल है। ठीक उसी तरह आप देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, फिर फ्लैग एंड पोल पैटर्न हो गया जो बहुत बढ़िया चलता है। मेरी ज़्यादातर जो ट्रेड होते हैं फ्लैग एंड पोल में अच्छे टारगेट्स मिलते हैं। तो अगर हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है तो हम क्या करें, मतलब अगर हमें डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम हमें अगर डेली वीकली में देखने को मिल रहा है तो हम क्या 5 मिनट पे जाके बाइंग ट्रेड ढूंढें या सेलिंग ट्रेड ढूंढें। ये बहुत बड़ा सवाल होता है क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो बाइंग दिख रहा है, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे छोटे रेड कैंडल दिख रहे हैं या छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग आ रहा है तो हम कंफ्यूज होते हैं, हम सेलिंग में घुस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे एसएल भी हिट होता है या हमें छोटा प्रॉफिट लेके निकलना पड़ता है। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, मतलब आवरली 15 मिनट में आप पैटर्न आइडेंटिफाई करो, उस 1 मिनट या 5 मिनट में जाके आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे अपना जो ट्रेड वो होल्ड करना है तो आप क्या करो, बड़े टाइम फ्रेम पे इस तरह का पैटर्न देखो, बुलिश पैटर्न, और उसमें से छोटे टाइम फ्रेम पे आप बाइंग पैटर्न ढूंढो और उस पर ट्रेड करो। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी, ऐसे समझाने से मे भी आपको समझ में नहीं आएगा। उससे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद करूंगी। जो मैंने जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग तो मैंने चार्ट पैटर्न के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। कैंडल स्टिक्स हो या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सारी चीज़ों के ऊपर मैंने पढ़ा था, सीखा था, बैक टेस्टिंग, सारी चीज़ें। फिर मैंने क्या किया,
मैंने ये नहीं समझा कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी उसको देखना पड़ता है। मैंने समझा कि चार्ट पैटर्न अगर मार्केट में दिख रहा है तो ट्रेड लेना है। अगर डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है मतलब बाइंग, अगर डबल टॉप दिख रहा है तो मतलब सेलिंग। तो मेरा जो पहला ट्रेड था वो था अपोलो हॉस्पिटल पे, मैंने एनालिसिस किया था 5 मिनट टाइम फ्रेम में डबल मतलब डब्ल्यू पैटर्न। तो डबल बॉटम मुझे दिखा 5 मिनट में और मैंने क्या किया, उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए और उसमें मुझे अच्छे रिटर्न भी मिले। तो मैंने नहीं देखा कि बड़े टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी मार्केट बुलिश है, जिसकी वजह से छोटे टाइम फ्रेम में ये पैटर्न चल गया। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश होगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे ये नहीं चलेगा। तो ये मेरा पहला ट्रेड था, मे बी इंट्राडे था। इंट्राडे सब लोग इंट्राडे से स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फिर मैंने सीखा कि बड़े टाइम फ्रेम में देखना पड़ता है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है, बाद में आप छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट हो सकते हो। मैं आपको चार्ट में समझाती हूँ, ठीक है। तो रैंडमली कुछ भी चार्ट हम ले सकते हैं। मेरी रेड लिस्ट में बहुत सारे चार्ट हैं, आप देख सकते हो, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो इसमें से हम क्या लेंगे, इसमें जैकेट टायर भी है, कुछ दिन पहले इसने ब्रेकआउट किया था, तो इसको हम लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा जैकेट टायर का चार्ट। इस पे से मैंने RSI, वॉल्यूम, EMA सारे डिलीट कर दिए। और अगर आज की बात करें तो आज तो मार्केट था, पहले तो गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर वहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ। सेलिंग हुआ थोड़ा बहुत, मेरी कुछ ट्रेड्स थे उसमें एसएल हिट हुए। बिकॉज मार्केट में ऐसा होता रहता है, अचानक से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, मतलब न्यूज़ की वजह से ये हुआ। तो जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक हमें फिर से ट्रेड नहीं लेना है। तो ये रहा। तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, जेके टायर जो इसका लिस्टिंग हुआ था वो हुआ था 2007 में हुआ था, मार्च। फिर नीचे आया, कंसोलिडेशन किया, नीचे आया। आप देखो यहाँ पे छोटा सा एक बॉटम की तरह बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे कुछ उस तरह का खास पैटर्न हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मे बी यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा। क्या पैटर्न है ये देखने को मिला, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। आप देख सकते हो नेकलाइन ब्रेक हुआ, कंटिन्यूअसली ऊपर गया। तो इसमें से हम क्या, मंथली टाइम फ्रेम पे ये हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे हमें इस तरह का पैटर्न दिख रहा है तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर, डेली वीकली में। मंथली टाइम फ्रेम पे पोजिशनल ट्रेड होते हैं, वीकली डेली में स्विंग ट्रेड्स होते हैं, और इंट्राडे ट्रेड्स छोटे टाइम फ्रेम में होते हैं। डेली आवरली देख के भी आप इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो। तो आप किस तरह का ट्रेडर हो पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो, उस हिसाब से आप पैटर्न ढूंढो। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना पैटर्न बड़ा होगा, मतलब जितना बड़ा होगा पैटर्न उतना बड़ा उसका टारगेट भी होगा। किस तरह का, मैं आपको एक फेमस पैटर्न दिखाती हूँ जिसमें मैंने मे बी वीडियो भी बनाया था। वो है एक्चुअली डब्ल्यू पैटर्न, सॉरी कप पैटर्न। तो ये जो कप पैटर्न है ये बहुत फेमस पैटर्न है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है इसमें। जैसे कि अगर ये कप यहाँ पे अगर लिस्टिंग हुआ, जैसे कि 2000 में लिस्टिंग हुआ, अगर ये अभी ब्रेकआउट दे रहा है कितने सालों के बाद, ऑलमोस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है 26 ईयर्स के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस तरह का अगर आपको मिल रहा है इतने सालों के बाद तो इसका टारगेट भी बहुत बड़ा होगा। रेंज कैलकुलेशन करो और उस हिसाब से आप अपना टारगेट होल्ड करो। रेंज कैलकुलेशन अगर आपने कर लिया और आपने यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हो तो एग्जिट मत करो, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करो और होल्ड करो, क्योंकि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है। कुछ ऐसा हुआ है इस कंपनी में जिसके वजह से ये इतना बढ़िया भागा है। तो ये बहुत फेमस पैटर्न है, इसमें से आप बहुत बढ़िया ट्रेड आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह का पैटर्न दिख रहा है तो आप आवरली और डेली में बुलिश पैटर्न ढूंढो और उसमें स्ट्रेट एंट्री करो। हमेशा याद रखना, जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं वो होते हैं एनालिसिस के लिए और एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं छोटे टाइम फ्रेम, ठीक है। तो मैं आपको और एग्जांपल दिखाती हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे तो बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक पैटर्न मैंने आपको दिखाया कि हाँ ये एक पैटर्न बना है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, फिर कंटिन्यूअसली मूवमेंट हुआ, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ कंटिन्यूअसली। तो अगर मार्केट में कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन हो रहा है तो कंसोलिडेशन में कोई भी पैटर्न काम नहीं आता। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी रेस्ट में है, तो रेस्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, रेस्ट में आपको भी रेस्ट करना है। मार्केट अगर रेस्ट कर रहा है तो आपको भी रेस्ट करना है। मैं आपको और एक स्टॉक्स दिखाती हूँ जो है
इसको भी मैं मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाती हूँ पहले, ठीक है। तो इसका जो लिस्टिंग हुआ था 1996 पे, मेरे जन्म से पहले ही इसका लिस्टिंग हुआ था, तो ये बहुत पुराना स्टॉक्स है और इसने थोड़े दिन पहले ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद आप देखो अभी ऊपर ही है, सस्टेन कर रहा है। तो अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे भी हमें एक पैटर्न देखने को मिला। ये नीचे आया, नीचे आने के बाद देखो आप यहाँ पे, आप नोटिस करो यहाँ पे हमें एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिख रहा है। अगर छोटा पैटर्न दिख रहा है तो टारगेट भी हमारा छोटा ही होगा। लेकिन अगर आप देखो ये इस हाई ब्रेक किया, करने के बाद यहाँ पे सेम फिर से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, तो कंसोलिडेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने पैटर्न आइडेंटिफाई किया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह का पैटर्न दिख रहा है तो हमें क्या करना है, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाके डब्ल्यू नहीं ढूंढना है कि अगर मंथली में डब्ल्यू बन रहा है तो हमें फिर से डब्ल्यू ढूंढना है, बिल्कुल भी नहीं। हम बाइंग पैटर्न ढूंढेंगे। फ्लैग एंड पोल भी हो सकता है, वो फ्लैग एंड पोल भी हो सकता है, कुछ बाइंग सेटअप जिसमें आपको लग रहा है कि ये, हाँ ये बाई हो, मतलब ये चलेगा, या ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ ऐसे ब्रेकआउट हो रहे हैं, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ब्रेकआउट ढूंढ रहे हैं, बाइंग पैटर्न ढूंढ रहे हैं, सेम वही पैटर्न नहीं ढूंढना है, तो आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे, मतलब उसमें आपको अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। तो अगर हम इसको और भी छोटे टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करें, जैसे कि अगर हम इसको वीकली में कन्वर्ट करें, मे भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ, तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। तो यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करें, कुछ दिन पहले बना था, आप देखो नोटिस करो क्या बना है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न। लेकिन आपको अगर लग रहा होगा कि ये तो फिर से एक उसने नेकलाइन बनाया, हाँ ये भी होगा, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बनती है। अगर हमें डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना, तो ये नेकलाइन ऊपर भी बन सकता है, सेम जगह में भी नहीं बन सकता है। तो आप सेम जगह पे एक्सपेक्ट भी मत करो चीज़ों को। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया होगा, फिर से सेम लेवल रिट्रेस हुआ, ठीक है, सेम लेवल रिट्रेस हुआ। तो अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिख रहा है, लेकिन इस लेवल पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना। अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बाइंग सेटअप ढूंढ रहे हो, सेलिंग सेटअप ढूंढ रहे हो, तो आपको लॉसेस होंगे। तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको कंसोलिडेशन कंटिन्यूअसली दिख रहा है तो कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बन सकता है। कंसोलिडेशन है, मे बी छोटे टाइम फ्रेम पे ऊपर नीचे करेगा, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा, आप जिस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरह का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो हमें अगर क्या करना है, अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है किसी भी स्टॉक्स में, तो ये जो स्टॉक्स है ये तो इंट्राडे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। मैं आपको इंट्राडे वाला यहाँ पे इस तरह का स्टॉक्स में आप कर सकते हो। तो अगर आपको इस तरह का स्टॉक्स में इंट्राडे करना है, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, तो आपको इस तरह से करोगे। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, मैंने एक छोटे टाइम फ्रेम में ले लिया, डेली में ले लिया, तो डेली में अगर हम नोटिस करें तो ये जो इसका जो पैटर्न, उस तरह का खास पैटर्न हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। हायर हाई बन रहा है, मतलब ये अप ट्रेंड पे है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा डब्ल्यू बनेगा, या हमेशा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा, या क्या बनेगा, फ्लैग एंड पोल बनेगा, ये कंपलसरी नहीं है। अगर हायर हाइज भी बन रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको डब्ल्यू दिख रहा है तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब बाइंग, इसका मतलब बाइंग हो सकता है, इस पे बाइंग हो सकता है। तो इसको अगर हम अच्छे से देखें तो ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हो कंटिन्यूसली ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ। मैं अगर अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे में भी हमें देखने को मिलेगा, ये लेवल पे ब्रेकआउट हुआ, होने के बाद अभी तो मार्केट की वजह से ये थोड़ा रिट्रेसमेंट पे है, कंसोलिडेशन हुआ, तो ये कंटिन्यूसली हायर है। तो हम क्या करेंगे, जब तक इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, जब तक ये बाइंग स्ट्रक्चर नहीं दिखाता, तब तक हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बाइंग ट्रेड नहीं ले सकते। तो अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिख रहा है तो आपको क्या करना है, इस तरह का पैटर्न मतलब जो कंसोलिडेशन पे है या थोड़ा रिट्रेसमेंट पे, तो रुकना है, रिट्रेसमेंट पे आपको रुकना है। लेकिन आपको डायरेक्ट दिख रहा है, जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम में डायरेक्ट आपको एम पैटर्न दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आप सेलिंग ट्रेड लोगे। बहुत सिंपल है, एम पैटर्न अगर दिख रहा है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके सेलिंग ट्रेड लोगे। इस तरह से होता है। अगर आपने पैटर्न को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बुलिश पैटर्न है या बेयरिश पैटर्न है, तो उस तरह के आप ट्रेड लोगे। आपने 5 मिनट में पैटर्न आइडेंटिफाई किया, डब्ल्यू पैटर्न, सबसे गलतियां होती है, मुझसे भी हुई। 5 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई किया, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम पे है वो एम पैटर्न है,
तो वो क्या होगा, मे बी मैंने यहाँ पे एंट्री किया, मे बी मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल गई, लेकिन मुझे बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मैं जो एक्सपेक्ट कर रही हूँ मार्केट से वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेयरिश है, बड़े टाइम फ्रेम में ऑलरेडी डबल टॉप बन चुका है, सेल ऑफ आने का चांसेस है, तो ये लॉसेस में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम आज की एग्जांपल दें, तो आज तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी को आप अब देखो क्या हुआ बैंक निफ्टी में, कंटिन्यूअसली ऊपर। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक पैटर्न, हमें छोटा सा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, मे भी अच्छे से नहीं बना ये। अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो आप देखो, ठीक है, क्या हुआ, सेम जगह पे टॉप बना है। मैं नहीं कहूँगी ये डबल टॉप ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन आप देखो सेलिंग स्टार्ट हो चुका है सेम जगह से सेलिंग। सबको लग रहा था कि यहाँ पे रुकेगा, मे बी मुझे भी लग रहा था कि यहाँ से छोटा सा कैंडल बनेगा फिर बाउंस करेगा, लेकिन सबकी प्रिडिक्शन गलत हो गई, सेलिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसका मतलब क्या है, बन चुका है ये, अभी बन चुका है। मे बी ये कंटिन्यू भी कर सकता है, नहीं भी कंटिन्यू कर सकता है। तो हमें ऐसा कभी कभी ऐसा लगेगा कि या तो डबल टॉप बन चुका है या डबल बॉटम बन चुका है, सेलिंग ही होगा या बाइंग होगा। तो बायस नहीं होना है जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बनता है फिर कंसल्टेशन करके ऊपर चला जाता है। मार्केट का आप देखो, न्यूज़ की वजह से मार्केट का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। तो उसके लिए बायस कभी भी नहीं होना है, जो दिख रहा है उस हिसाब से काम करिएगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पे बताइएगा। अगर आपको ठीक लगा इस तरह का वीडियो आपको अगर और चाहिए तो अपना व्यू बताइएगा। थैंक यू।